अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसी मेकअप फाउंडेशन की मिस्टेक्स जो कि हर लड़की करती है और जिसका किसी को बिल्कुल नहीं पता होता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 7 फाउंडेशन मिस्टेक्स दैट एवरी गर्ल शुड नो। तो गर्ल्स, अगर आप भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हम डेली रूटीन में करते हैं, वो भी फाउंडेशन से रिलेटेड, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मिस्टेक नंबर 1 की। गर्ल्स, हमारी जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है टू मच फाउंडेशन। हम लोग बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ कर लेते हैं, एक पूरी लेयर लगा लेते हैं और फिर क्या होता है कि हमारे फीचर्स छुप जाते हैं, जिससे जो है कि बहुत एक बैड सी लुक आती है। और टू मच फाउंडेशन इस्तेमाल करने का ये भी नुकसान होता है कि हमारी जो बेस है वो हटना शुरू हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं और फाइन लाइंस पड़ जाती हैं और एक अजीब सी कार्टूनी शक्ल बन जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केकी के किसी शक्ल लगने लग जाती है और बहुत ओवर लगती है। तो अब मैं इसका आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन, और हम लोग ये मिस्टेक बहुत कॉमनली करते हैं, तो फिर हम लोग ये सोचते हैं कि फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम थी या कुछ और मसला है और हम लोग कहने लग जाते हैं कि नहीं फाउंडेशन अच्छी नहीं थी, हमारा मेकअप अच्छा नहीं था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गर्ल्स। अगर आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लग जाती है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ और आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देकर फिर यहाँ से मैं जाऊँगी। तो आपकी ज़्यादा फाउंडेशन लग जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, तो आपने करना सिंपली ये है कि आपने मेकअप ब्रश ले लेना है, क्लीन मेकअप ब्रश ले लेना है, या आपने क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है, उसको पानी में डिप करके अच्छे से उसको निचोड़ के, और वो आपने अच्छी तरह से उसके साथ आपने कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं करनी और उसी से आपने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और एडजस्ट कर लेना है। तो आपकी एक बिल्कुल फ्लॉलेस सी एक जो आपको आपने अचीव करनी है लुक, वो आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं अब अपनी मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। तो आप क्या करते हैं कि जब मेकअप करते हैं उससे पहले अपनी स्किन जो है वो प्रिपेयर नहीं करते। अच्छा, मैं भी गर्ल्स ऐसी मिस्टेक बहुत सी करती थी, अभी भी करती हूँ। कई दफ़ा ऐसा नहीं पता चलता किसी भी फंक्शन पे या कुछ ऐसा हो, तो जब हड़बड़ी होती है ना, जब बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो बहुत सी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। समटाइम मैं ये बहुत ज़्यादा पहले ये मिस्टेक करती थी कि मैं अपनी स्किन को प्रिपेयर नहीं करती थी और फिर मैं किसकी होती थी, फाउंडेशन की गलती होती थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी फाउंडेशन रॉन्ग नहीं होती। तो जब भी आपने फाउंडेशन अप्लाई करना है उससे पहले मेकअप, चाहे आपने लाइट सा मेकअप करना है, बिल्कुल आपने रूटीन में अगर करना है, डेली रूटीन में मेकअप करना है, या चाहे आप किसी फंक्शन के लिए, ओकेजन के लिए कर रहे हैं, फिर भी स्किन को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा स्टेप है। इससे ये क्या है, जब हम लोग स्किन प्रिपेयर नहीं करते तो हमारा बहुत ज़्यादा स्किन जो है, हमारे फेस की स्किन जो है वो सीबम बहुत ज़्यादा छोड़ती है, बहुत ज़्यादा हमें स्वेटिंग होती है, हमारी स्किन पर पैचेस पड़ जाते हैं, फाइन लाइंस आती हैं, एक बिल्कुल जो है ना हमारी स्किन पर जो एक ग्लोई सी लुक आती है ना, वो बिल्कुल नहीं आती और पैची सी एक लुक लगती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपने स्किन को प्रिपेयर करना है। उसमें आप सबसे पहले स्किन को क्लींजिंग कर लें अच्छे से। क्लींजिंग करने के बाद आप कोई सी भी अच्छा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। तो गर्ल्स ये जो मिस्टेक करती है ना कि मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करती, अब मॉइस्चराइज़र जिसकी स्किन ऑयली है उसको भी अप्लाई करना है और जिसकी स्किन ड्राई है उसको भी मस्ट अप्लाई करना है। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। ओके, तो गर्ल्स, नेक्स्ट हमारी जो मिस्टेक है वो ये है कि जब हम टू मच फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा फाउंडेशन, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें फाउंडेशन ज़्यादा अप्लाई करना बहुत ज़रूरी, जैसे कि हम लोग ब्राइड्स को हैवी कवरेज देते हैं और किसी फंक्शन में हम लोग ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। कुछ मतलब सिचुएशंस ऐसी हैं, ज़ाहिर है कि ब्राइड्स जो हैं उनको एक हैवी लुक देने के लिए एक उनके मतलब है कि जो हमें रिक्वायर्ड होती है उनकी लुक के लिए हम हैवी उनको कवरेज देते हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ होती है। ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ होने से क्या होता है कि हमारे जो फेस के जो नेचुरल फीचर्स हैं वो हमारे हाइड हो जाते हैं। तो और वैसे भी हमारी स्किन पर एक ग्लोई सी नेचुरल जो लुक होती है ना, वो भी बिल्कुल हाइड हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हैं तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन को अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलें, ये आपको एक बहुत अच्छी नेचुरल सी लुक देती है। आपने मेकअप करना है, आपने अगर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई कर ली है, आपने अच्छा सा ब्लश ऑन ले लेना है पिंकिश कलर में। आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली भी यूज़ हो रहा है। ब्लश ऑन अप्लाई करती हैं, नोज़ पर अप्लाई करती हैं और लिप्स पर भी बस हल्का सा पिंक टच देती हैं, तो वो एक बहुत प्यारी नेचुरल सी लुक आती है। और उसके बाद एक हाइलाइटर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आप बस अपने जो फीचर्स हाईलाइट करना है जिनको, तो आप उनको हाईलाइट करें और आप देखिएगा कि कैसी ज़बरदस्त सी आपकी एक ये फाउंडेशन अप्लाई होगी। तो गर्ल्स, अगली हमारी जो मिस्टेक है कि हम लोग फाउंडेशन को एज अ कंसीलर यूज़ करते हैं, यानी कि हम इसको कंसीलर समझ के सब कुछ हम लोग समझते हैं,
जैसे हम लोग कोई खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जब तक हम लोग शामिल नहीं करते तो आपको पता है कि खाना अच्छे से नहीं बनता। आपकी जो कोई अब मतलब हम फ़र्ज़ करें कि अगर सब्ज़ी बना लेते हैं तो सब्ज़ी में भी जब तक हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स सारे मसाला जात बीच में ऐड नहीं होते तो हमारा खाना नहीं बनता, सालन नहीं बनता। इसी तरह फाउंडेशन का भी यही है कि जब तक आप इसकी सारी बाकी चीज़ें भी ऐड नहीं करते, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स इसके साथ, तो आपको ये बिल्कुल सिंगल फाउंडेशन आपको बिल्कुल परफेक्ट फिनिश नहीं आपको दे सकती। कभी भी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दें, इतना आप बोलें कि आपके ये डार्क सर्कल्स को भी हाइड कर देगा, आपके पिंपल्स को भी, आपकी ब्लेमिशेस को और आपकी सारी पिगमेंटेशन को भी हाइड कर देगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, एक कॉमन मिस्टेक है। लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा फाउंडेशन जब अप्लाई कर देंगे तो हमारे सारे जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे और हमें एक बिल्कुल परफेक्ट लुक आएगी। नहीं, इससे आपको ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा इस चक्कर में फाउंडेशन अप्लाई कर देंगे और आपके जो अपने फीचर्स हैं फेस के वो आपके हाइड हो जाएंगे। लेकिन आप फिर भी एक टाइम आता है कि वो कुछ टाइम गुजरने के बाद 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद जहाँ जहाँ आपके वो डार्क स्पॉट्स और जहाँ पर आपके पिंपल्स हैं वो आपको प्रोमिनेंट नज़र आना शुरू हो जाते हैं और फिर पैचेस भी पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की वजह से। इसका सोल्यूशन ये होगा कि आप मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कंसीलर्स हैं, आप कंसीलर पहले अप्लाई करें और कंसीलर से पहले आप हाइड करें अपने जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपके पिंपल्स हैं, आप उनको पहले हाइड करें, उनके ऊपर आप पहले अप्लाई करें कंसीलर। देन आप फाउंडेशन की पतली सी लेयर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको एक परफेक्ट लुक भी मिलेगी। आपकी जो फाउंडेशन है वो ग्रे भी नहीं होगी, ख़राब भी नहीं होगी। सो गर्ल्स, नेक्स्ट हमारी मिस्टेक है डोंट यूज़ रॉन्ग फाउंडेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, रॉन्ग फाउंडेशन यूज़ करते हैं। जब एक रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं और फिर हमें उसके रिजल्ट बहुत बुरे मिलते हैं तो हम लोग किसका कसूर कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी फाउंडेशन अच्छी नहीं थी, हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, तो हमेशा गलती फिर हम लोग उसकी कहते हैं। बट इनफैक्ट वो गलती हमारी होती है। जब हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना तो समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना स्किन ऑयली हो जाती है, हमारी स्किन पर जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक कहते हैं जो हमारी स्किन से बहुत ज़्यादा हमारा ऑयल निकल रहा होता है ना, एक्सेस ऑयल निकल रहा होता है, जो हमारी स्किन जो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है तो उसको सीबम बोलते हैं, तो वो ज़्यादा हमारी स्किन से निकलना शुरू हो जाता है। और समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग जब फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं हमारी स्किन पर। तो उनका सोल्यूशन, तो सबसे पहले तो मैं आपकी इसकी मिस्टेक बताती हूँ कि मिस्टेक हम लोग बहुत रॉन्ग फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ड्राई फॉर्म में यूज़ करने लग जाते हैं, हम लोग पाउडर फॉर्म में फाउंडेशन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पैनकेक्स वगैरह अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। हम लोग कोई भी ऑयल बेस पर जो फाउंडेशन बनती है, यानी कि जैसे स्टिक्स वगैरह हो गई, क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक हो गई, या इस तरह की जो कोई भी स्टिक फॉर्म में हमारी जो फाउंडेशंस हैं उनको जो आप जब अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम आपको यही रिजल्ट मिलेगा। गलती जो है वो फाउंडेशन की नहीं है, लेकिन हम लोग जो रॉन्ग चूज़ करते हैं फाउंडेशन, गलती वो होती है कि अगर आपके स्किन है ऑयली तो आपने ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स लेनी है जो कि ऑयल बेस पर ना बनी हो, जो एक ड्राई फॉर्म में बनी हो, यानी कि जैसे पैनकेक्स वगैरह हो गए, और ऐसी कुछ फाउंडेशन बहुत सी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि ऑयली स्किन के लिए होती हैं, तो आपने यूज़ करनी है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने ड्राई फॉर्म में, यानी कि पैनकेक्स वगैरह और इस तरह की जो ड्राई फॉर्म में यूज़ होती हैं, यानी कि जो ऑयली स्किन के लिए होती हैं फाउंडेशन, तो आपने उनको अप्लाई नहीं करना। आपने हमेशा लिक्विड फाउंडेशन हो गई या फिर जो कि ऑयल बेस पर होती हैं फाउंडेशंस, वो आपने यूज़ करनी है। सो गर्ल्स, कुछ लिक्विड फाउंडेशन ऐसी भी होती हैं जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करना होगा अपनी फाउंडेशन को जब आप परचेज़ करते हैं, तो आपने ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। तो वैसे भी आई होप सो कि जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगी तो अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं तो आप नेक्स्ट इंशाल्लाह ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। सो गर्ल्स, अगर आप चाहती हैं कि आपकी भी फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आए, फ्लॉलेस नज़र आए और स्मूथ नज़र आए, तो आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हफ्ते में एक दफ़ा, वीक में वन टाइम जो है आप ज़रूर स्किन को एक्सफोलिएट करें, आप स्क्रबिंग करें फेस की। अगर आप स्क्रबिंग नहीं करेंगे तो आपके स्किन पर ओपन पोर्स हो जाएंगे, आपकी जो डेड स्किन है वो आपके फेस पर आ जाएगी, और जो हमारे ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, वाइट हेड्स बन जाते हैं हमारे, वो फिर स्किन में जाकर डर्ट बनाते हैं, उनको स्किन को ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर जब हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो उससे फिर क्या होता है कि बिल्कुल वो ओपन पोर्स होते हैं और
बहुत अजीब सी एक गंदी सी लुक आती है और डेड स्किन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो फिर इसका नुकसान ये होता है कि जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो पैची पैची सी नज़र आती है और कॉम्बिनेशन स्किन नज़र आती है। कहीं से आपकी स्किन डल होती है, कहीं से की फेयर होती है और किसी जगह से आपकी बेस हटी होती है। तो इसका यही रीज़न यही है कि आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते। तो एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है, स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। सो गर्ल्स, ये सारी चीज़ें स्किन की प्रिपरेशन में आ जाती हैं और अगर आप स्किन को क्लीन नहीं करेंगे, नीट नहीं बनाएंगे तो उस पर फाउंडेशन अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो आपकी बिल्कुल भी ये चीज़ें हाइड नहीं करती और आपको फिर वैसी लुक नहीं मिलती जैसी आप चाहते हैं। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ और लास्ट मिस्टेक, लेकिन नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ आपको मैं तब लेके जाऊंगी। जल्दी से अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं इस वक्त पर और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। तो गर्ल्स, हमारी सबसे लास्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट मिस्टेक है वो ये है कि हम अपनी स्किन को प्रेप कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले जब हम प्राइमर अप्लाई नहीं करते तो हमें बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं मिलती स्किन में और हमारी स्किन जो है ना वो फ्लॉलेस बिल्कुल नहीं लगती और बेस जो है ना वो भी, उसमें भी आपको यही नुकसान होगा कि आपकी स्किन पर जो ओपन पोर्स है ना वो बिल्कुल नुमाया नज़र आएंगे। ये जैसे कि आपको खड़े खड़े और जो ऑयल निकलता हुआ बिल्कुल आपको फील होगा और स्वेटिंग आपको बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप समर में अप्लाई करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। तो प्राइमर अप्लाई करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले। तो गर्ल्स, आपने सिंपली करना ही है कि आपने फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आपने अच्छी तरह से स्किन को प्रेप करना है। प्रेप करने के बाद आपने अच्छा सा कोई भी आप प्राइमर ले लें तो प्राइमर अप्लाई करें और उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो फिर आप मुझे भी दुआएं देंगे। गर्ल्स, आई होप सो कि आप आज के बाद जो है ना कोई मिस्टेक नहीं करेंगे फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले। और अगर आप करते भी हैं, अगर आपको माइंड में कोई चीज़ नहीं रहती तो आप टेंशन ना लें, आप अपनी ये सिस्टर की ये वीडियो निकालें और इसको फिर गौर से देखें और फिर आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी मिस्टेक की है और आपकी सिस्टर ने आपको कौन सा सल्यूशन बताया था। तो आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो थंब अप ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो गर्ल्स, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।